हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतिज हेल्दी लाइफस्टाइल में। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी परेशानियों को, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। अपने घर में बैठ के ही कुछ चीज़ों को फॉलो करके आप उन्हें ईजीली ठीक कर सकते हैं। कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ होम रेमेडीज़, जो कि आपकी डेली की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं हेल्थ से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, तो आप उन परेशानियों को बहुत जल्दी अपनी होम रेमेडीज़ और एक्यूप्रेशर पॉइंट और ये योगा मेडिटेशन के थ्रू आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है कि आप अपने लेवल में, अपनी नाभि में किस किस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन लोग इन ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस ऑयल को यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं और नाभि में तेल लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरह से हमें उन नुकसान को, जो भी होता है, पहली बात होता नहीं है और बाय द वे हो कि वो केयरलेस होने की वजह से होता है तो हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है ये जो हमारी नवल होती है, हमारी जो नाभि होती है, ये हमारे शरीर की कम से कम 72,000 नाड़ियों के साथ अटैच होती है। ये आपकी पूरी बॉडी का सेंटर होती है। आप इसको एनर्जी ऑफ सेंटर भी बोल सकते हैं। ये क्या करती है, आपके पूरी बॉडी की जो मांसपेशियां होती हैं, पूरी बॉडी के जो सिस्टम होते हैं, उन सब में आपस में तालमेल बनाने का काम करती है। तो अगर हम अपनी इस सेंटर ऑफ एनर्जी पे अगर हम मसाज करते हैं, इसे नर्चर करते हैं, तो ये क्या करती है कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का काम करती है। ये हमारी प्राण शक्ति को हीलिंग करने का काम करती है। प्राण शक्ति होती है इनहेरिट पावर। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमारी प्राण शक्ति इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है, हमारी जो बॉडी के बेसिक फंक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर हम जिंदा हैं तो वो हमारी बॉडी की प्राण शक्ति की वजह से है। तो मैंने अभी आपको जो भी अपने लेवल में मसाज के लिए और मसाज ऑयल यूज़ करने के लिए जो भी चीज़ें बताई हैं वो बहुत नॉर्मल वर्ड्स में बताई हैं। अगर हम डीपली जाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारी समझ से परे हो जाती हैं, जो हमें समझ नहीं आती। तो मैंने आपको ये सीधे शब्दों में डिफ़ाइन किया है। तो अभी हम जानते हैं कि हम जब ऑयल मसाज करते हैं अपनी लेवल में, अपनी नाभि में, तो हमें कुछ बेसिक फ़ायदे होते हैं जो आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो उससे होते हैं। तो पहले हम वो बेसिक फ़ायदे जानते हैं, फिर हम अलग अलग ऑयल जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम फिर उनके फ़ायदे जानेंगे। तो फर्स्टली जो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो हमारी बॉडी मतलब नवल पे ऑयल लगाने का होता है, तो उससे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो बैलेंस होती है। अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव फायर बैलेंस होगी तो जो आपका खाना पीना है वो बहुत अच्छे से हज़म होगा, डाइजेस्ट होगा, जिसकी वजह से आपको अपच या फिर गैस एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। सबसे पहली बात होती है, अगर आपका जो टमी है वो प्रॉपर आपके खाने को पचा रहा है, आपको आपके हेल्दी जो फूड को पूरी प्रॉपर एब्जॉर्ब, कई बार होता है ना कि कई लोग कहते हैं कि हमें खाना पीना नहीं लग रहा, तो वो इसी वजह से होता है। तो ये जो ऑयल से हम मसाज करते हैं, किसी भी ऑयल से करो तो ये सबका बेसिक चीज़ें निकल के आती हैं कुछ, जिसमें फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस करने का काम करती है, जिससे कि आप जो भी भोजन खाते हैं वो अच्छे से पचता है और आपका शरीर जो है उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको बहुत अच्छे से कंज्यूम करता है। दूसरा क्या होता है कि आप जैसे ही अपनी नवल पे मसाज करते हैं किसी भी ऑयल से, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, और जो लोग परेशान रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों से या फिर किसी भी वजह से, तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, मतलब आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखता है।
ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं या फिर पीरियड मतलब हार्मोन इनबैलेंस की शिकायत होती है या पीरियड प्रॉपर्स नहीं आ पाते, तो पीरियड में होने वाले पेन से ये आपको रिलीफ दिलाता है और आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या है उनको सॉल्व करता है। लाइक दैट पिंपल, कील, मुहासे, ये जो होते हैं इनसे भी आपको बहुत जल्दी राहत मिलती है, क्योंकि हमारी ये जो नेवल होती है ये हमारी बॉडी का सेंटर होती है और इससे आपके बॉडी की कम से कम 72,000 नाड़ियाँ इस नेवल से अटैच होती हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम भी करती है, उनमें बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। तो इसलिए आप जो ऑयल इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट ऑयल होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ये भी जानेंगे कि हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं और किस ऑयल को करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये क्या करता है कि आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करता है, स्किन को शाइनी बनाता है, पिंपल फ्री बनाता है और जो आपके मतलब निशान वगैरह होते हैं बॉडी पे हो या फिर फेस पे, उन चीज़ों को भी रिमूव करता है। तो आपकी जो ये नाभि में तेल लगाते हैं उससे आपको पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिल ही जाएगा। एक्चुअल में ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी किस टाइप की है। बॉडी लाइक दैट हमारे ये बॉडी में 3 तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तो जिनकी बॉडी जो वात प्रकृति की होती है, वात मतलब वायु दोष, तो अगर जिनकी जो बॉडी की का जो नेचर है वो वात प्रकृति होती है, वात नेचर होता है, वायु दोष होता है, तो उन्हें क्या करना होता है कि तिल या बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी स्किन ड्राई मिलेगी। जिनकी वात प्रकृति, जिसकी बॉडी वात प्रकृति की होती है उन्हें ड्राई स्किन मिलेगी, उन्हें एग्जाइटी और डिप्रेशन की शिकायत भी रहती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका दुरुस्त नहीं रहता। जो जिनकी बॉडी के का नेचर जो है वो वात मतलब वायु दोष से रिलेटेड होता है, तो उनकी स्किन ड्राई मिलती है और उनको उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा नहीं रहता और उनके जो स्ट्रेस और डिप्रेशन वाला लेवल है वो भी हाई रहता है। अगर आपकी बॉडी का नेचर जो है वो पित्त प्रकृति है, अगर आपकी बॉडी में पित्त बनता है तो आपको नारियल तेल या फिर देसी घी का इस्तेमाल अपनी नाभि में करना चाहिए। क्यों? जिन लोगों को की पित्त प्रकृति होती है तो उनका मिजाज बहुत गर्म होता है, वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी लेवल इतना हाई होता है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। और पित्त प्रकृति वाले लोगों को जैसे एलर्जी वाला सिस्टम भी होता है, जैसे बॉडी पे कहीं भी दाने निकल आना, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकलना, ये भी पित्त प्रकृति वाले लोगों के सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी की कौन कौन सी प्रकृति होती है, आपकी बॉडी किस टाइप की है। नेक्स्ट जो प्रकृति होती है वो होती है कफ वाली प्रकृति, मतलब उनके शरीर में मलगम ज़्यादा बनता है तो उनके शरीर में मलगम ज़्यादा बनती है, वो कफ की शिकायत उन्हें बहुत ज़्यादा रहती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं बहुत सुस्त होते हैं, बहुत आलसी नज़र आते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी फैटी होती है, मतलब गोलू मोलू से पाए जाते हैं ये लोग थोड़े से। तो अब हम जानते हैं कि हम ऑयल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है वो इसका मॉर्निंग या इवनिंग का होता है। आप क्या करेंगे कि नाभि के अंदर से ऑयल लेके हल्का सा लगा के उसे बाहर कम से कम 1-2 इंच तक अपनी नाभि के चारों तरफ हल्के हाथ से नहीं, इंडेक्स फिंगर से मसाज करेंगे। तो इंडेक्स फिंगर से कम 5 मिनट तक आपको अपनी नाभि के आसपास मसाज करनी है। 10 मिनट तक उस ऑयल को इसी तरह से छोड़ दे, बाद में टिश्यू पेपर से उस चीज़ को रिमूव करके नॉर्मली छोड़ सकते हैं, वॉश नहीं करना है। टिश्यू पेपर से रिमूव करिए ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो जाए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और इसका इफ़ेक्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो वर्क करता है बहुत फास्ट वर्क करता है। ये फास्ट वर्क करता है, इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो क्या होता है कि उनको दवाई नहीं दी जाती। जैसे नॉर्मल सी बात है, वो अपनी मॉम के दूध के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो जैसे उसकी मॉम खाती है तो कई बार बच्चे को गैस की शिकायत हो जाती है, जिससे पेट में दर्द रहता है। अगर आप पानी में हल्का सा हींग मिलाकर उसके नाभि के चारों तरफ लगा देते हैं, हल्का हल्का, बस पानी का एक लेयर
नाभि के अंदर नहीं बाहर, क्योंकि बच्चे की थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा रखनी होती है, तो उसको उसी से इफ़ेक्ट हो जाता है। उसके 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी गैस की जो शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। तो ये नाभि के आसपास ऑयल से अगर हम मसाज करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। कईयों को एलर्जी होती है तो आप उसका पैच टेस्ट ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है आप अपनी स्किन पे कहीं भी उस ऑयल को लगा के देख लें। अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो आपको वही चीज़ यूज़ नहीं करनी है। तो अभी हम ये जानते हैं कि कौन लोग हैं जो कि ये नाभि में ऑयल नहीं लगा सकते। तो जिन लोगों को हर्निया, अपेंडिक्स और अल्सर है, या फिर आंतों में गांठ हो गई है, या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है किसी का, मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब आपके टमी के साथ, या फिर कोई भी ऑपरेशन वगैरह है, मतलब किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी सिस्टम है, तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल नाभि में ना करें, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इस तरह से आपको सावधानी रखनी है। जिन लोगों को पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे कि जो मैंने बताया अभी, लाइक दैट अल्सर वगैरह है, या फिर जो भी पेट से रिलेटेड समथिंग इमरजेंसी वाली समस्या है, तो वो किसी भी तेल का इस्तेमाल नाभि के आसपास ना करें। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन सा तेल हम नाभि में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑयल जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो नारियल तेल होता है। नारियल तेल में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपकी बॉडी को, पूरी स्किन को मतलब हाइड्रेट करता है, हाइड्रेट करने का काम करता है, नमी को लॉक करता है आपकी बॉडी में। ये आपके पाचन तंत्र को सुधारता है, और आप ये जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है उसको भी दूर करता है। ये आपकी स्किन को शाइनी बनाता है। अगर चेहरे पे आपके पिंपल वगैरह होते हैं या फिर कोई निशान वगैरह है, तो उन चीज़ों को नारियल तेल बहुत अच्छे से रिमूव करता है। ये आपके शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और आपके शरीर को संक्रमण से बचाता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी नाभि के लिए। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है तेल का, तो वो है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल भी हम अपनी नाभि में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या करता है कि सरसों के तेल में विटामिन ए, विटामिन ई, कैल्शियम, प्रोटीन और ओमेगा 3 बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो प्लीज़ सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें नाभि में, क्योंकि उससे हार्ट अटैक की जो चांस हैं वो बढ़ते हैं। तो अपनी सावधानियों को देख के किसी चीज़ का इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो चीज़ें अगर आप पे अप्लाई करती हैं तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको उस चीज़ से होने वाले फ़ायदे और नुकसान, मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ। सरसों का तेल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और पेट दर्द से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो वो आपका सॉल्व हो जाता है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है तो ये उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। पर ध्यान रहे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप सरसों के तेल को नाभि में यूज़ करने से अवॉइड करेंगे आप इस चीज़ को। नेक्स्ट जो ऑयल है जो हम अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है बादाम तेल। बादाम तेल क्या करता है, आपकी स्किन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लाइक दैट रिंकल्स अगर आपकी स्किन पे होने लगे हैं, आपकी स्किन मतलब बूढ़ी होने लगी है, या फिर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, रिंकल्स झुर्रियाँ होता है मतलब आपकी स्किन अगर लटकने लगी है, या फिर फाइन लाइंस वगैरह आनी शुरू हो गई हैं, या फिर चेहरे का ग्लो ख़त्म हो गया है, तो आपकी स्किन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है बादाम तेल। और बादाम तेल का अगर आप नॉर्मली भी फेस पे मसाज करेंगे एज अ नाइट क्रीम नाइट में, तो भी वो आपको 100% रिजल्ट देता है, और बहुत प्यारा रिजल्ट देता है कि आपके जो डार्क सर्कल्स वगैरह हैं या फिर स्किन पे कोई भी इश्यूज हैं तो वो वैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। बादाम तेल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है ना, उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है, तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको स्किन से रिलेटेड इशू है, मतलब आपको चाहिए कि आप अपनी स्किन को काफ़ी लंबे समय तक जवान बना सके, तो आप बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तेल जो हम अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अरंडी का तेल। इसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपके वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप नाभि के पास इसे लगाते हैं तो आपके ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं सूजन है या फिर ऐंठन होती है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है।
अगर आपको कब्ज़ या एसिडिटी की शिकायत है तो ये आपको उससे भी राहत दिलाता है। अगर आपकी जो कोशिकाएं हैं, मतलब डेड सेल्स होते हैं, इनको भी रिकवर करने में हेल्प करता है। अगर आपको मासिक धर्म से रिलेटेड या फिर जो पीरियड से रिलेटेड जो भी समस्या है लाइक दैट, जैसे कि क्रैम्प होना या फिर पीरियड से रिलेटेड पेन होना या फिर पीरियड्स का अप डाउन होना, तो इस चीज़ में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप वेट लॉस के लिए, अपने पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर आपकी बॉडी में कहीं सूजन वगैरह है तो आप अरंडी के तेल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकती हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से इसका इस्तेमाल, किसी भी तेल का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। वो आप एक डिप लेंगे और अपने नाभि के अंदर से लगाते हुए बाहर की तरफ आएंगे और अपनी इंडेक्स फिंगर से सर्कुलर मोशन में कम से कम 1 से 2 इंच तक आपको अपनी नाभि के चारों तरफ मसाज करनी है, हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में। और ये इसका जो टाइम होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि आप इसको बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको रात को सोते टाइम करें तो वो और भी बेटर होता है। 5 मिनट के लिए आप उसको मसाज करेंगे किसी भी तेल से, जो भी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैं आपको उसके बेनिफिट और जो भी उससे जो भी नुकसान होते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता दी जा रही हूँ। तो आप उसका इस्तेमाल, जो भी तेल आपको सूट करे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको खुद पता है कि आपकी बॉडी की सिचुएशन क्या है या आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट कर रही है या क्या चीज़ नुकसान कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑयल जो हम अपनी नाभि में यूज़ कर सकते हैं वो है तिल का तेल। तिल का तेल विटामिन और खनिज से भरपूर होता है। ये आपकी शरीर को, आपके माइंड को राहत पहुंचाने का काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी जोड़ों में दर्द है या फिर बॉडी में मसल्स पेन है या फिर हड्डियों में दर्द रहता है, तो ये उस चीज़ पे भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो कहीं भी अगर आपकी बॉडी में पेन रहता है तो आप ये तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल आपकी स्किन को शाइनी भी बनाता है। नेक्स्ट ऑयल जो हम अपनी नाभि में इस्तेमाल कर सकते हैं वो नीम का तेल है। नीम के तेल में हल्की सी नीम वाली स्मेल तो आती है क्योंकि वो चारों तरफ फैल जाता है, तो थोड़ा सा स्मेल तो डिस्गस्टिंग होती है, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। तो अगर आपको या फिर किसी को भी कील, मुहासे या पिंपल से रिलेटेड या स्किन में जैसे बैक्टीरिया फैल जाता है तो बहुत सारे पिंपल किसी को निकलने शुरू हो जाते हैं, इन सारी प्रॉब्लम से नीम का तेल आपको डेफिनेटली राहत पहुंचाएगा। तो आप उसके लिए नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का तेल आयुर्वेद में एक औषधीय मानी गई है, जिससे कि आप अपने जो भी स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं लाइक दैट पिंपल, कील, मुहासे या फिर स्किन में कहीं भी चोट वगैरह लगी है, वहाँ बैक्टीरिया फैलता जा रहा है जिसकी वजह से चोट का घाव नहीं पड़ा, तो इन चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसके लिए आप नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिन्हें हम ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सरसों के तेल में हम अदरक का रस मिलाकर अगर लगाते हैं तो जिन लोगों को उल्टी होती है मतलब पेट फूलने लगता है, तो उसको इस चीज़ से बड़ी राहत मिलती है बहुत जल्दी। इसी तरह से जैसे गैस एसिडिटी वगैरह की शिकायत है तो आप हींग को पानी में घोल के उसके 1 लेयर अपनी नाभि के चारों तरफ लगाएंगे, अंदर नहीं लगाएंगे, नाभि के चारों तरफ लगाएंगे। ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ लाइक दैट, जैसे सरसों को अदरक में मिला के लगाना। और ये जो क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको हींग का पानी बताया, नाभि के अंदर नहीं लगाना है, नाभि के चारों तरफ 2 इंच तक फैलाना है, नाभि के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ को ऐसी जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नाभि का पार्ट जो होता है बहुत सेंसिटिव और बहुत सॉफ्ट होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 72,000 नाड़ियाँ इससे साथ अटैच होती हैं, तो हर चीज़ को हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सावधानी के साथ आप उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अगर जैसे बच्चे होते हैं इम्यूनिटी की शिकायत है, क्योंकि कल के बच्चे वही बात है बहुत आलसी वगैरह ज़्यादातर दिखाई देते हैं, तो आप नारियल तेल में कपूर मिला के अगर अपनी नाभि के चारों तरफ लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। पर याद रखिएगा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं इनको नाभि के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखिए कि क्या चीज़ हमें कब इस्तेमाल करनी है, कब नहीं करनी है, क्या हमें प्रॉब्लम है तो उस टाइम क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं, तो आप इनका प्रॉपर ध्यान रखने के बाद ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे
तो आपको इसके बेनिफिट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और इसका बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलता है। अगर मैं खुद नारियल तेल का इस्तेमाल अपनी नाभि के आसपास करती हूँ, वो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखता है और आपकी स्किन को पिंपल फ्री बनाता है। मतलब एक यूथफुल टच जो होता है देखते ही, वो चीज़ आप अपनी स्किन में महसूस करेंगे। तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी नाभि में आप जैतून का तेल लगाते हैं, तो जिन लोगों को मोटापा है, पेट में मतलब चर्बी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो ये जैतून का तेल लगाने से आपके पेट की चर्बी दूर होगी। दूसरा, अगर आप कच्चा दूध लेके अपने नाभि के आसपास लगाते हैं तो आपकी स्किन शाइनी बनेगी और वो काफ़ी लंबे समय तक जवान बनी रहेगी। मतलब जो एक्चुअल कलर होता है ना स्किन का, वो परमानेंट बना रहेगा। टैनिंग वगैरह ये चीज़ें ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और कौन कौन से ऑयल हैं जो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए, तो एक होता है पेपरमेंट ऑयल और एक टी ट्री ऑयल, जो हमें नाभि के आसपास नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से आपको इचिंग या फिर जलन वलन की शिकायत हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल हो सके तो अवॉइड कीजिए। अगर आप चाहते हैं करना तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छे से पता है मैं बस आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे लाइक दैट पेपरमिंट ऑयल हो गया, या फिर ये क्या कहते हैं, टी ट्री ऑयल हो गया। ये टी ट्री ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप कोई भी लाइक दैट सीरम या फिर कुछ भी यूज़ करें, उसमें एक ड्रॉप टी ट्री ऑयल की डालेंगे तो आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। लेकिन नाभि के आसपास आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल और पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा जलन वगैरह होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ना करें। तो कोई भी ऑयल आप अपनी नाभि में इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं कि लोग इग्नोर करते हैं। अगर ये जो हमारे नाभि वाला पार्ट होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नर्म होता है। अगर आप इसमें ऑयल लगाएंगे और बाद में जैसे नहाते टाइम आप इस चीज़ को क्लीन नहीं करेंगे, तो ये जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया और लाइक दैट फंगल टाइप का समथिंग कुछ होता है, वो आपकी नाभि में कुछ गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ऑयल क्या करता है, डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो रोज़ आपको वो चीज़ क्लीन करनी है, अदरवाइज़ आपकी नाभि में बैक्टीरिया और फंगल टाइप का समथिंग कुछ एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको ये जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे वो फ़ायदा करने की जगह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात में करना बेनिफिट होगा, क्योंकि रात में हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो पूरी तरह से काम होती है, तो वो चीज़ें प्रॉपर इफेक्ट करती हैं आप पे, अच्छे से वर्क करती हैं आपकी बॉडी के साथ। तो रात में आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, इट्स नॉट इशू। मैं तो बस बता रही हूँ क्योंकि रात में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आप स्किन से नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो उसका इफेक्ट है ना डे वाले से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि रेगुलर जब आप ऑयल से मसाज करते हैं अपनी नवल में, तो आपको रोज़ नहाते टाइम उस चीज़ को अच्छे से वॉश भी करना है, ताकि अंदर बैक्टीरिया या फंगल टाइप का कुछ भी इशू क्रिएट ना हो सके। तो आज मैं आपको बहुत सारे ऑयल बता चुकी हूँ कि आप कौन कौन से ऑयल अपनी नाभि में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा, इस रेमेडी को। ये बहुत हेल्पफुल है आपकी बॉडी में, कहीं ना कहीं ऊपर से लेके सर से लेके पैर तक हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगी। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। क्या पता किसी को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बाय बाय, टेक केयर, बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।